हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें कि मैं फिर से एक बार गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, टेम्परेरी और परमानेंट बेस की तरह सभी प्रकार की वैकेंसीज लेकर आया हूं। जिसमें कि पहली वैकेंसी देख लेते हैं, जो कि नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी आई है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में NCRTC कहते हैं। जिसमें कि असिस्टेंट मैनेजर के लिए वैकेंसी है, लैंड एंड एक्विजिशन एंड असिस्टेंट मैनेजर सोशल कॉन्टैक्ट रेगुलर बेस पे वैकेंसी बताई जा रही हैं, जो कि दिल्ली मेरठ, दिल्ली गुरुग्राम, SNB अलवार, दिल्ली पानीपत करनाल फर्स्ट फेज़ पे एट प्रेजेंट रहेगी। चलिए बात कर लेते हैं क्या क्या है इस वैकेंसीज़ में, कैसा कैसा काम कर रहेगा। जो कि कॉन्टैक्ट बेस पे निकली हुई हैं असिस्टेंट मैनेजर के लिए और असिस्टेंट मैनेजर सोशल की। इसमें कि टोटल मिला के 3 वैकेंसी देखने को मिल रही हैं। 50,000 से लेके 1,60,000 तक का पे रहेगा, जिसमें कि 40 साल एज लिमिट रखी गई है कॉन्टैक्ट बेस पे ही। असिस्टेंट मैनेजर लैंड एंड एक्विजिशन के लिए एनी ग्रेजुएशन फुल टाइम में, LLB डिज़ायर्ड क्वालिफिकेशन, मिनिमम 5 साल तक का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। लैंड एंड एक्विजिशन अंडर RFCTLA एक्ट, रेलवे एक्ट एक्सेट्रा। शुड हैव नॉलेज वर्किंग एक्सपीरियंस मेट्रो LRT हाई स्पीड रेल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। वहीं जॉब डिस्क्रिप्शन आपके सामने दिया गया है, एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, अच्छे से रीड करके ही अप्लाई कीजिएगा। पे स्केल आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो कि 56,000 से लेके 1,60,000 तक का रहेगा। डिफरेंट CDA से स्केल वाइज, IDA और प्राइवेट सेक्टर वाइज डिफरेंट रहेगा। एनुअली 11 लाख रुपए तक का रहेगा आपका पे। असिस्टेंट मैनेजर के लिए सोशल में PG मांग रहे हैं, वहीं डिप्लोमा इन डेवलपमेंट स्टडीज़ में, सोशल वेलफेयर, रूरल डेवलपमेंट में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में PG मांग रहे हैं। वहीं मिनिमम 5 साल तक का पोस्ट क्वालिफिकेशन, डिज़ायर्ड क्वालिफिकेशन रखी जाएगी। सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट मेट्रो रेल और रेल प्रोजेक्ट वालों के लिए, मेट्रो हाई स्पीड रेलवे वालों के लिए। जॉब डिस्क्रिप्शन आपके सामने दिया गया है डेप्थ में, तो एक बार चेकआउट कर सकते हैं। पे स्केल में बता ही चुका था आपको, 56,000 से लेके 1,60,000 तक के ऊपर ही रहेगा। और मेनली एनुअली 11 लाख तक का आपका पे स्केल जाएगा। इसमें नोट करने लायक चीज़ है टर्म्स एंड कंडीशन, वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन हर वैकेंसी और नोटिफिकेशन की ज़रूरी होते हैं। तो इतना कहना चाहूँगा, एक बार जरूर चेकआउट कर सकते हैं। भाई एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा ST SC OBC वालों के लिए, PWD वालों और एक्स सर्विसमैन वालों के लिए, वो आप देख सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस और आपको पे मिलेगा। प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी रह सकती है NCRTC की नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। और इम्पोर्टेंट डेट आपकी ओपनिंग डेट 31 जुलाई है और क्लोजिंग डेट 31 अगस्त है। पूरा एक महीने का आपके पास वक्त है, तो प्लीज़ आप ध्यान से केयरफुली अप्लाई कर दीजिएगा। राइटिंग टेस्ट होगा, CBT बेस्ड टेस्ट होगा, जो कि 80% वेटेज होंगे। उसके बाद इंटरव्यू 20% वेटेज होगा उसमें, तो केयरफुली अप्लाई कीजिएगा। एक सीट में 5 लोगों को बुलाया जाएगा। हाउ टू अप्लाई के लिए NCRTC की जो ओरिजिनल वेबसाइट है, वहाँ पर जाके आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, जब भी आप अप्लाई करें तो केयरफुली पूरी PDF पढ़ कर ही अप्लाई करें, और साथ ही ओरिजिनल वेबसाइट पे जाकर ही अप्लाई कीजिएगा। और एक साथ में एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, जितनी भी वैकेंसीज़ मेरे पास आती हैं, लेकर आता हूँ मैं, वो सभी की सभी ही मैं जो लेकर आता हूँ वो न्यूज़पेपर आर्टिकल्स और मैगज़ीन के थ्रू लेकर आता हूँ। तो जब न्यूज़पेपर आर्टिकल और मैगज़ीन में, वीकली मैगज़ीन में कोई आर्टिकल आता है, तो मैं सीधा जाता हूँ ओरिजिनल वेबसाइट से, वहाँ से पूरी PDF लेकर आता हूँ। तो आपको भी इसी तरह सर्च करके ही अप्लाई करना है, ठीक है। बाकी इस वैकेंसीज़ की मेन चीज़ मैं आपको बता ही चुका हूँ। अगर पूरा PDF चेक कर ले तो इसका तो और वैकेंसीज़ हैं, उस पर बात करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिज़िक्स की तरफ से, जिसमें कि कोलकाता में वैकेंसी आई हुई हैं। डिटेल वैकेंसी यहाँ पर दी गई। साइंटिफिक कैटेगरी में टेबल 1 जो है साइंटिफिक में, जो कि 33 साल एज लिमिट, टोटल 5 वैकेंसी आई हुई हैं। लेवल आपका पे का 10 रहेगा, ठीक है। जिसमें कि डेप्थ में यहाँ पर PWD वालों के लिए बात कर रहे हैं, तो वो आप देख सकते हैं। टेक्निकल कैटेगरी में टोटल मिला के 8 वैकेंसीज आई हुई हैं। PWD वालों के लिए एक रिजर्व रहेगी, 30 साल एज लिमिट, लेवल 6 तक का पे रहेगा। वही टेक्नीशियन B में 18 वैकेंसी बताई जा रही, 25 साल एज लिमिट रहेगी, लेवल 3 तक का आपका पे रहेगा।
बाकी पीडब्ल्यूडी वालों की रिजर्वेशन की बात चल रही वो आप देख सकते हैं। टेबल 3 में एडमिनिस्ट्रेशन एंड एक्सलरी कैटेगरी में देख सकते हैं यहाँ पे आप टोटल मिला के असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन में 1 वैकेंसी है, और लोअर डिवीज़न के लिए 7, सिक्योरिटी गार्ड के लिए 8, वर्क असिस्टेंट के लिए 11, हलवाई कम कुक के लिए 4 वैकेंसीज आई हुई हैं। इसमें भी पीडब्ल्यूडी वालों के लिए रिलैक्सेशन कुछ दिया गया है, रिजर्वेशन वो आप देख सकते हैं। ST SC OBC पीडब्ल्यूडी OBC ST SC इनके लिए रिलैक्सेशन डिफरेंट है, वो आप सामने देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं मेन चीज़ों का। आगे चलते हैं, रिजर्वेशन रहेगा वो आप पढ़ लीजिएगा। मेरा टारगेट होता है अब तक वैकेंसी का पहुंचाने का। चलिए अब बात करते हैं साइंटिफिक कैटेगरी में साइंटिस्ट सी के लिए जो वैकेंसीज आई हुई हैं उनमें MSc फिज़िक्स मांग रहे हैं और अप्लाइड फिज़िक्स और ऑप्टिक फोटोनिक मांग रहे हैं, और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में आप देख सकते हैं आपके सामने दिया है, ठीक है। वहीं सभी में MSc फिज़िक्स इलेक्ट्रॉनिक, वहीं टेक्नीशियन कैटेगरी में डिप्लोमा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में, कंप्यूटर साइंस में, टेक्नोलॉजी में मांग रहे हैं। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में 2 साल तक का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। सेम डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में, डिप्लोमा इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा। टेक्नीशियन में 10th और 12th मांग रहे हैं ITI के साथ, 3 साल तक का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। टेक्नीशियन में भी सेम ही है। बाकी पूरी आपके सामने PDF सामने है, एक बार आप चेकआउट रीड कर सकते हैं आप, है ना। और प्लीज़ एक बार चेक करके ही पूरा PDF पढ़कर ही अप्लाई कीजिएगा। ऐसा होता है कि मेन चीज़ें मैं बता देता हूँ पर कुछ चीज़ें मिस हो ही जाती हैं, ना। तो असिस्टेंट एडमिशन के लिए आपके साथ डिज़ायरेबल एसेंशियल क्वालिफिकेशन में ऑफिसर होल्डिंग एनालॉजिक पोस्ट DAE मांग रहे हैं। ऑफिस में मिनिमम 5 साल तक 3 साल तक रेगुलर सर्विस, और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन गवर्नमेंट इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग नॉलेज मांग रहे हैं। रोल रिवीजन क्लर्क के लिए UG मांग रहे हैं 50% के साथ। सिक्योरिटी वाले के लिए 10th और 12th मांग रहे हैं जहाँ तक है, और वर्क असिस्टेंट के लिए 10th और 12th 1 साल तक का वर्किंग रेवलेंट एक्सपीरियंस। हलवाई के लिए 10th पास मांग रहे हैं, ठीक है। नेचर ऑफ ड्यूटीज़ रहेंगी डिफरेंट वो आपके सामने दी गई हैं, वो पढ़ लीजिएगा। मेन चीज़ मेरा मेन टारगेट होता है आपके सामने वैकेंसी का बताना, तो वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। अब अगली और वैकेंसी में चलते हैं, वहाँ पर देख लेते हैं। मेन इस पर भी देख लीजिएगा, फीस स्ट्रक्चर आपके सामने दिया गया है। जनरल इंस्ट्रक्शन आपको कैसे अप्लाई करना है वो आपके सामने saha.ac.in पर आप विजिट कर सकते हैं, और भी चीज़ रहेगी वो आप विजिट कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई के लिए आपके सामने पूरा स्ट्रक्चर दिया गया है, कैसे अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है, ठीक है। चीज़ मिस मत कीजिएगा, आपको ही करनी पड़ेगी। लास्ट डेट देख लीजिए, मेन 15 सितंबर रखी गई है। और अब अगली वैकेंसी पे चलते हैं जो कि आई है मुरमुगाओ पोर्ट अथॉरिटी। बहुत टाइम के बाद किसी पोर्ट अथॉरिटी में वैकेंसी आई हुई है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से वैकेंसी है जो कि पोर्ट अथॉरिटी गोवा में है। इसमें कि सीनियर डिप्टी ट्रैफिक मैनेजर की 1 वैकेंसी है। 80,000 से लेकर 2 लाख तक का पे रहेगा। UG की डिग्री मांग रहे हैं। 12 साल तक का एक्सपीरियंस शिपिंग कार्गो में मांग रहे हैं। वहीं सीनियर डिप्टी चीफ अकाउंट ऑफिसर के लिए UG एक वैकेंसी आई है जिसमें CA मांग रहे हैं। 42 साल एज लिमिट है। 80,000 से लेकर 2 लाख तक का पे है। एज रिलैक्सेशन डिफरेंट रहेगा गवर्नमेंट नॉर्म के अकॉर्डिंग, वो आप विजिट कर सकते हैं। और वहीं स्पेशल स्ट्रक्चर ST SC OBC वालों के लिए देख लीजिए। OBC के लिए सर्टिफिकेट, नेशनलिटी होनी चाहिए, कहाँ की कैसी, वो आप देख सकते हैं। आपको बेनिफिट मिलेगा, बेसिक पे 35% का अलाउंस मिलेगा, वो सब रहेगा इंक्लूडिंग इसमें। मेरा मेन टारगेट आपको वैकेंसी के बारे में बताना होता है, जो मैं आपको बता ही देता हूँ। और बाकी इसेंशियल नॉलेज आपको पूरा PDF पढ़कर और पूरा रिसर्च बेस पे ही लेना पड़ेगा, तो प्लीज़ आप ले सकते हैं। और जब भी आप अप्लाई करें तो रिसर्च करके ही अप्लाई करें, ऐसा ना हो कि आप कोई चीज़ मिस कर दें उसके बाद में क्वेश्चन आया हो। बाकी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये पूरा एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, इसको फॉर्म फिल करके ही उन तक पहुंचाना है, ठीक है। चलिए अगली वैकेंसी के ऊपर बात कर लेते हैं जो कि आई है CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी की तरफ से, जो इस वीडियो की आखिरी वैकेंसी रहेगी। वहीं और भी वैकेंसीज लेकर आऊँगा जो मैं अगली वीडियो में लेकर आऊँगा। हिमाचल प्रदेश की तरफ से वैकेंसी आई है पालमपुर में, जो कि है एक पोजीशन प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए, जिसमें कि
31,000 तक का पे मिलेगा, वहीं एचआर इंक्लूड रहेगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बीई बीटेक मांग रहे हैं, एमसीए मांग रहे हैं, मास्टर्स रिमोट सेंसिंग जीआईएस जियो इन्फॉर्मेटिक मांग रहे हैं। 31 मार्च 2028 तक आपका ड्यूरेशन टेन्यूर रहेगा। अमित कुमार जी के ईमेल पर आपको पूरा एप्लीकेशन सेंड फॉर्मेट में भेज देना है। वहीं प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए एक वैकेंसी आई हुई है जिसमें कि 35,000 पे रहेगा, बीई बीटेक मांग रहे हैं। 31 मार्च 2028 तक इसका टेन्यूर रहेगा। पूरा एसेंशियल क्वालिफिकेशन सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। एक पोजीशन आई है सीनियर के लिए जिसमें कि बीई बीटेक बीई मांग रहे हैं, 42,000 तक का पे रहेगा और प्लस एचआर इंक्लूड रहेगा। 40 साल एज लिमिट रखी गई है। 31 मार्च 2028 तक आपका टेन्यूर रहेगा। अमित कुमार जी के ईमेल पर आपको पूरा फॉर्मेट फिल करके भेज देना है। याद से ये चीज़ कर लीजिएगा, जनरल इंस्ट्रक्शन और ये सब नॉलेज के लिए पढ़ लीजिएगा, ये आपके बहुत काम आएंगी चीज़ें। और स्पीड पोस्ट के थ्रू भी आपको भी भेजना है कि नहीं वो भी इसमें इंस्ट्रक्शन में दिया गया है। स्टेप बाय स्टेप पोजीशन कैसे क्या अप्लाई करनी है वो सब आपको बता दी गई। सेंड सिर्फ ईमेल के थ्रू ही करना है, मुझे लगता है हार्ड कॉपी नहीं भेजनी होगी। ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी ये एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, इसको फॉर्म फिल करके आपको उन तक पहुंचा देना है। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी की और वैकेंसीज अगली वीडियो में आएंगी जो कि आज ही के दिन पे आ जाएंगी, फिक्र मत कीजिए। अब तक अभी तक के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री राम।